तसव्वुर करें जब पूरी दुनिया सो रही है तो अचानक वॉशिंगटन से एक ऐसी खबर आती है। President Trump is now calling for the release of any government files on aliens and UFOs. जो पूरी इंसानी तारीख को बदल देती है। 8 मई 2026 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी फाइल पर दस्तखत किए जिसने पेंटागन, FBI और नासा के सबसे गहरे राज खोल दिए। 161 ऐसी फाइल जिसे फर्स्ट ट्रांच का नाम दिया गया और इसमें वो फुटेज हैं जो आज से पहले सिर्फ बंद कमरों में देखी गई थी। गौर से देखो, ये ऑब्जेक्ट समंदर की सतह के बिल्कुल ऊपर बहुत तेजी से मूव कर रहा है। एक ऐसी वीडियो जो सबमरीन से रिकॉर्ड की गई और देखिए ये ऑब्जेक्ट कैसे फिजिक्स के कानून को मजाक बना रहा है। लेकिन सवाल ये है कि 80 साल बाद ये अचानक डिस्क्लोज क्यों हुआ। 1947 में रोजवेल के वीराने में जो क्रैश हुआ था, क्या ये वही पुराना राज है जो अब मजीद छुपाया नहीं जा सकता, या फिर ये बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। दुनिया अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। कुछ कहते हैं कि इंसानियत अब सच जानने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का दिमाग चकरा रहा है। क्या अमेरिका वाकई सच बोल रहा है या ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की निशानी है? चलिए आज इस मिस्ट्री की गहराइयों में उतरते हैं। जुलाई 1947 न्यू मैक्सिको के एक छोटे से शहर रोजवेल में अचानक आसमान से कुछ गिरता है। अगले दिन अखबारात चीखते हैं, हुकूमत ने उड़न कश्तरी पकड़ ली है। लेकिन सिर्फ 24 घंटे में कहानी बदल जाती है। कहा जाता है वो सिर्फ एक वेदर बलून था, लेकिन सवाल ये है कि एक मौसम का गुब्बारा इतना बड़ा राज बन सकता है कि उसे छुपाने के लिए पूरी मिलिट्री लगा दी जाए। यहाँ से जन्म होता है एरिया 51 का। At Area 51, a major news. What is it? Area 51. Area 51. There's no secretive US military facility that is known as Area 51. एक ऐसी जगह जो नफसियाती तौर पे पूरी दुनिया के लिए मिस्ट्री बन गई। लोग कहते हैं वहाँ गिरने वाले UFO को रिवर्स इंजीनियर किया जाता है, लेकिन सच क्या है? ये सिर्फ उन वीरानों में दफन है। लेकिन राज सिर्फ जमीनों तक महदूद नहीं थे। 1972 इंसानियत का आखिरी मून मिशन अपोलो 17 नासा की डिक्लासिफाइड फाइल्स में एक ऐसी तस्वीर मिली जो आज भी दिमाग घुमा देती है। 3 रोशनियां, एक ट्रायंगल क्राफ्ट जो एस्ट्रोनॉट्स को चांद की खामोशी से देख रहा था। पिछले 80 सालों में हजारों मिलिट्री पायलट्स ने ऐसी ही चीजें रिपोर्ट की। वो ऑब्जेक्ट जो पलक झपकते ही रफ्तार बदल लेते हैं। ना कोई इंजन, ना कोई धुआं, ना कोई आवाज, बस एक अजीब सी खामोशी। ये सब देखकर लगता है कि हमें हमेशा से पता था कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर ये सच है तो इसे 80 साल तक क्यों छुपाया गया? और यहाँ से कहानी में एक ऐसी एंट्री होती है जिसने दोस्ती और दुश्मनी के मायने बदल दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि छुपाया क्यों? आखिर दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर को किस बात का डर था? और इसका जवाब है नेशनल सिक्योरिटी। इन 2 अल्फाजों को ढाल बनाकर हर राज पर पर्दा डाल दिया गया। कोल्ड वॉर के उस दौर में डर ये नहीं था कि एलियन हमला करेंगे। डर ये था कि अगर ये टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ लग गई, यानी रशिया और चाइना, तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। अमेरिका ने उन अजीब चीज़ों को एडवांस एनिमी टेक्नोलॉजी समझकर रिसर्च शुरू की और फिर वो राज कभी बाहर नहीं आ सके। अफवाहें तो ये भी हैं कि अमेरिका खुद एंटी ग्रेविटी एयरक्राफ्ट बना रहा है। वो टेक्नोलॉजी जो आवाज से 20 गुना तेज चलती है और हवा में ही अचानक रुक सकती है। क्या ये UFO वाकई बाहर से आए थे या ये हमारी ही जमीन पर बनाने वाले वो हथियार हैं जिन्हें हमसे छुपा कर रखा गया?
लेकिन फिर वक्त बदला। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आई और उन्होंने वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था। ट्रंप ने नासा और मिलिट्री पर प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा दुनिया को जानने का हक है। So for now, Donald Trump has ordered the release of government files on aliens and UFOs due to what he called tremendous interest from the public. ट्रंप के आने के बाद प्रेशर अचानक इतना बढ़ गया। पहली बार उन्होंने माना, हाँ, आसमान में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। लेकिन क्या ये वजाहत फिर कोई नया जाल था? अब पेंटागन का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वार कर दिया गया। ये इस बात की निशानी है कि अब सिर्फ एलियंस का मसला नहीं रहा, ये अब जंग का मसला बन चुका है। एक ऐसी जंग जो शायद आसमानों पर लड़ी जा रही है। लेकिन रुकिए, अगर ये वजाहत इतनी ही सच है तो कुछ लोग इसे इस सदी का सबसे बड़ा धोखा क्यों कह रहे हैं? लेकिन क्या हो अगर ये सब एक बहुत बड़ा धोखा हो? जब आप इन 161 फाइल को गौर से देखते हैं तो एक अजीब बात नजर आती है। इनमें से अक्सर फोटोज और वीडियोस वही हैं जो पिछले 50 साल से इंटरनेट पर मौजूद हैं। ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें, धुंधली फुटेजेस, वही पुराना माल नए लिफाफे में। स्क्रिप्टिस्ट कहते हैं कि ये मीडिया मैनिपुलेशन है। हमें उन्हीं पुरानी चीजों में उलझाया जा रहा है ताकि हम असली मसाइल से अपनी आंखें फेर लें। लेकिन सवाल वही है, किस लिए? Can you help us understand where things stand? Because we've heard the president both say the fight will continue, it's also close to ending. They are also doing diplomacy, but we still don't know with who. I think there's more questions than answers at this point. यहाँ आती है डिस्ट्रैक्शन थ्योरी। जब किसी मुल्क में माशी बहरान आता है या मिलिट्री को मजीद बजट चाहिए होता है तो आसमानों पे अचानक यूएफओज नजर आने लगते हैं। पब्लिक के डर को इस्तेमाल करके बिलियंस ऑफ डॉलर नए वेपन्स के नाम पर बटोर लिए जाते हैं। क्या ये एलियंस वाकई बाहर से आए हैं या टैक्स पेयर के पैसे का एक नया खेल है? कुछ लोग इसे प्रोजेक्ट ब्लू बीम या एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन कह रहे हैं। एक ऐसा जहनी जाल जहां पूरी दुनिया को एक फर्जी दुश्मन का डर दिखाकर कंट्रोल किया जाए। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर ये सब झूठ है तो उन बॉडीज का क्या जो मेक्सिको के पार्लियामेंट में रखी गई थी? क्या उनका डीएनए झूठ बोल रहा था? जब दुनिया शक और यकीन के दरमियान फंसी हुई थी तब इस एक शख्स ने ऐसी गवाही दी जिसने पूरे पेंटागन को कटहरे में ला खड़ा किया। इंटेलिजेंट ऑफिसर डेविड बुश ने कसम खाकर कहा कि अमेरिका के पास सिर्फ यूएफओस नहीं बल्कि नॉन ह्यूमन क्राफ्ट और उनके पायलट्स की बाकियात भी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मेक्सिको की पार्लियामेंट में दो अजीबोगरीब लाशें पेश की गईं। दावा किया गया कि ये 1000 साल पुरानी हैं और इन्हें पीरू के वीरानों से दरियाफ्त किया गया। इनका हुलिया इंसानों से मिलता जुलता है मगर ये इंसान नहीं है। रिपोर्टली जब इन बॉडीज का डीएनए टेस्ट किया गया तो नतीजा हैरान कुन था। कहा जाता है कि इनका 30% डीएनए अननोन है, यानी वो इस जमीन पे किसी भी मखलूक से मेल नहीं खाता। सपोर्टर्स का कहना है कि ये इस सदी का सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन साइंसदान अभी भी इसे शक की नजर से देख रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट का मानना है ये बॉडीज मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियों को जोड़कर बनाई गई हैं। लेकिन अगर ये झूठ है तो डेविड जैसे ऑफिसर अपनी नौकरी और इज्जत को दांव पर लगाकर झूठ क्यों बोलेंगे? सच जो भी हो, एक बात तय है, हम उन राजों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं जिन्हें सदियों से कहानी कहा जाता था। मगर सोचिए, अगर ये सच निकला तो हमारी दुनिया का अगला दिन कैसा होगा? आपको क्या लगता है? हम तैयार हैं? अपनी राय कमेंट में लाजमी बताइएगा और ग्रोबिस को लाजमी फॉलो करें। सब्सक्राइब